तुम चिंता मत करो। और पूर्वी कोई गैर नहीं है, मेरे लिए उतने ही मायने रखती है जितने की ओवी और तीजू, और इसलिए मैं उसकी मदद करूंगा। थैंक यू मानव। मैं कुछ करता हूं। मानव, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आजा आजा। बाबा, आप क्यों मदद करने जाएंगे उसकी? क्यों मतलब? बेटा पूर्वी का किडनैप हुआ है, उसे छुड़ाना तो होगा ही ना। ऑब्वियसली उसे छुड़ाना होगा, पर मुझे प्रॉब्लम इस बात की है कि आप क्यों उसे छुड़वाने जाएंगे? आप ऐसे किसी लड़की को बचाने के लिए इतने सारे पैसे दे देंगे? बेटा इंसान पैसों से कहीं ज्यादा ऊंचा होता है। एक मासूम लड़की किडनैप हुई है, उसकी जान, उसकी इज्जत खतरे में, उसे छुड़ाना तो होगा ही ना। पर हम क्यों बाबा? अरे दुनिया में पता नहीं ऐसे कितने सारे केसेस होंगे, हमने क्या सबका ठेका लेकर रखा है? बाबा ये उन लोगों का मैटर है, वो लोग जो चाहे करना चाहे कर सकते हैं। वो पुलिस के पास जाना चाहते हैं, किडनैपर्स को पैसे देना चाहते हैं, उसके बाद पूर्वी को लाना चाहते हैं, जो करने दीजिए उन्हें। पर आप क्यों? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये तो लिमिट क्रॉस हो गई आज। पहले उसने मेरा फियांसे मुझसे छीन लिया, और आज मेरे बाबा भी, और मेरी आई को तो उसने मुझसे बहुत पहले ही छीन लिया था। अगर सब कुछ पूर्वी का है तो फिर मेरा क्या है बाबा? तू ऐसा क्यों सोच रही होगी? सब कुछ तो तेरा है, मैं भी तो तेरा हूँ। वो भी तो ऐसे क्यों सोच रही? हम सब तेरे अपने। आप क्यों बीच में बोल रही हैं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, जब मैं और मेरे बाबा बात करें तो बीच में इंटरफेयर मत करा करिए। आपको समझ में नहीं आती इतनी बात? और आपने तो हमें छोड़ दिया है ना, फिर क्यों कह रही है ये सब? देखिए अब मेरे लाइफ में सिर्फ मेरे बाबा ही बचे। अगर किसी ने भी हम दोनों के बीच में आने की कोशिश की ना, तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बाबा आप पूर्वी की मदद नहीं करेंगे, आप जानते हैं उसने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी है। आप सिर्फ मेरे बाबा और किसी की नहीं। बेटा मैं पूर्वी की मदद जरूर करूंगा। वो भी बेटा रो मत, मेरी बात समझने की कोशिश कर। हम सबको पता है तू पूर्वी से नाराज है। वो जब वापस आएगी ना तो हम उसका मुंह नहीं देखेंगे, लेकिन वो मुसीबत में है ना, और इंसानियत के नाते हमें उसे मदद करनी चाहिए। अरे मेरी तरफ देख ना बेटा, वो हम में से एक है, अच्छे घर की अच्छी लड़की है, और उसके साथ बुरा हो रहा है तो हम कैसा देख सकते हैं? चल चल हम वहाँ बैठे, मैं तुझे पूरा का पूरा समझा दूँ। आ बेटा आ। अर्चना तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूं। पूर्वी सही सलामत घर वापस आ जाएगी। आज पूर्वी जिन हालात में है मेरी वजह से, गलती मेरी है तो कीमत भी मैं ही चुकाऊंगा। कुछ देर बाद वो लोग मुझे फोन करेंगे कि पैसे कब, कहां और कितने बजे पहुंचाने, उस हिसाब से मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और हाँ, हम में से कोई भी पुलिस को कुछ नहीं बताएगा। पूर्वी की सलामती के लिए अच्छा है। कोई नहीं बताएगा कुछ। मिस्टर मानव, अगर आप और आपके परिवार की पूजा हो चुकी है तो प्लीज आप घर लौट जाएं। वैसे हमने पुलिस प्रोटेक्शन तो दे रखी है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि। हाँ इंस्पेक्टर, बस हम अभी निकलने ही वाले हैं। एक्चुअली हम सब अभी सुलोचना आई के घर जा रहे हैं, डोंबिवली। वहां पे एक छोटा सा गेट टुगेदर है, तो हम सब वहीं जा रहे हैं। मिस्टर देशमुख,
आपको कुछ यहाँ पे सस्पिशियस फील हुआ? I mean, उस आदमी के यहाँ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नहीं इंस्पेक्टर। ठीक है, हेलो। और कहिए देशमुख साहब, सब कुछ सोच विचार लिए? अरे बढ़िया, फिर कल सुबह 11 बजे तक पैसा तैयार रखिएगा। देखो, तुम लोगों की जो भी डिमांड्स, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए सब दूंगा, लेकिन पहले मुझे पूर्वी से बात करनी है। बहुत स्मार्ट है मानव देशमुख जी आप। ये तो फायदा होता है पढ़े लिखे होने का। लोगन से कहाँ बात करनी है, कैसे बात करनी है और कैसे डील फाइनल करना है, सब पता है तुम लोगन को। हमार का पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, साला कहला अक्सर भैंस बराबर। देखो, जब तक मुझे पूरी तरह से विश्वास नहीं हो जाता कि पूर्वी वाकई में तुम लोगों के कब्जे में, मैं तुम लोगों की एक बात नहीं सुनने वाला। ठीक बा, हम बाद में फोन करते हैं जयराम जी। क्यों? वो कहा है ससुरी तुहार बेटी जो पूर्वी है हमारे साथ क्या से आए नहीं रही, क्लोरोपम सुंघाया तब जाके आई है, सो रही है। क्या कितना फाड़ते हो बे गला, जानते नहीं होगा चिल्लाना सेहत के लिए हानिकारक होता, और इतना चिंता की बात नहीं है। क्लोरोफॉर्म का असर कुछ घंटे रहता है, उठ जाएगी तो बात करा देंगे। इतना तो हम आपके लिए कर ही सकते हो। क्या है, 3 करोड़ देंगे आप हमको जयराम जी की। देखो, मुझे आगे लाने मत जाने दो। हमार 3 करोड़ पे लाफा मार रहे हो? अरे ससुरी का बाप अगर हमारे को पैसे देने से आनाकानी करता तो हम तेरे को खुदा कहते, बंदूक ला उड़ा दो खूब बढ़िया ससुरी की। लेकिन इनका बाप तो तुरंत मान गया था, काहे मारे फिर? ये हमारी जिम्मेदारी, हम बात करते जाओ। अरे कहा डर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा है। कहा है ये ससुरा गरम खोपड़ी का है। हाँ सही सोच रही हो, अपहरण हुआ है तोरा। लेकिन घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ एकदम सुरक्षित हो, एकदम टिप टाप। ये घबरा रही ससुरी, कहा किया जाए? खरगोश, तुमका एक रास्ता बात बताओ, वो कहा है तुम ऐतनी बलि का बकरा बन गई। हम पहले ओबी को उठाने वाले थे, लेकिन ससुरी ये छोटा सरकार तुमको उठा के ले आया, अब कहा करे? लेकिन अब तुम आई गई हो तो फायदा तो हम तुमसे भी करा ही लेंगे। अब तक बात बताओ, तो लाल साड़ी तुम चेंज का है कि फिर नया होने का कौन ज्यादा शौक है का? देखो, मेरे घर वाले ना तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। अरे अब छोड़ेंगे पकड़ेंगे क्या करेंगे उसका तो हमको आइडिया नहीं है, लेकिन ससुरा जो मानव देशमुख है बहुत दिमाग खा, हमारा बहुत जिद्दी आदमी है वो। हम उनका फोन बात किए, कहे पैसा दे दो, कहने लगा पूर्वी से बात करो तब देंगे। तो क्या बात कराते तो यार मानव देशमुख से, एक फोन लगा रहे। लगा हेलो हेलो। पूर्वी, पूर्वी तुम ठीक तो हो ना बेटा? बेटा डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। पापा प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, पापा मुझे घर आना है। हेलो हेलो पूर्वी, पूर्वी मैं आई बोल रही हूँ। पूर्वी तू डर मत वहाँ किसी से भी, मैं तुझे बोल रही हूँ ना, तू जल्दी घर वापस आ जाएगी। माँ को उसे समझाइए ना प्लीज, उसे बताइए ना वो जल्दी आ जाएगी। पूर्वी बेटा, बेटा तू रो मत, तुझे मुझ पर भरोसा है ना? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तुझे वहां से छुड़वाऊंगा मैं। का फैमिली एकदम फिल्मी ड्रामा। बोलो बोलो, हमको सुनने का मजा आ रहा। आई मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, पता नहीं है मुझे कहाँ लेके आया। आई मैं घर आना चाहती हूँ, आई मुझे यहाँ से ले जा रहे प्लीज। पूर्वी लिसन, पूर्वी तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। देखो वो लोग जो कोई भी, मैं ढूंढ निकालूंगा, मैं हूँ यहाँ पे। ओके तुम हो ना मेरे साथ, मैं हूँ। आई लव यू पूर्वी। ओके तुम बिल्कुल मत डरना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ये लोग कुछ नहीं करेंगे तुम्हें, तुम्हें कुछ नहीं होगा। होली के दिन मैंने पूर्वी को आशीर्वाद दिया था
वादा किया था उससे कि उसके हर भले बुरे दिन में मैं उसके साथ रहूंगा। मैं जहां कहीं भी रहूंगा उसकी एक आवाज पर उसके पास चला आऊंगा। आज भले ही हालात बदल गए हैं, रिश्तों के मायने बदल गए हैं, लेकिन वादा वही है। मैं उस वादे से मुकर नहीं सकता। सो प्लीज सर, आई होप आप मेरी गिल्ट और मेरी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। मानो अंकल, क्या ये पैसा मैं लेकर जा सकता हूँ प्लीज? मुझे पूर्वी से मिलना है प्लीज। नहीं अर्जुन, पैसे मुझे ही लेकर जाने होंगे। उन्होंने मुझे अकेले आने को कहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि वो तुम्हें जानते नहीं है, और दूसरी बात उनकी दुश्मनी मेरे साथ, मुझसे। खामखा बेचारी पूर्वी की जान खतरे में आ जाएगी। कल कुछ नहीं होगा। देखो अर्जुन, पूर्वी का ठीक रहना जितना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही पूर्वी को लाने मैं अकेला ही जाऊंगा। आप सबकी फीलिंग्स की मैं कदर करता हूं। अब मेरी और पूर्वी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन एक बात समझिए कि मैं खुद सेफ रहकर पूर्वी को सही सलामत यहां वापस लाना चाहता हूं। एक तो पहले ही पूर्वी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से मैं गिल्टी फील कर रहा हूं, और अब आप में से किसी और को कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज पूर्वी को लेने मैं जाऊंगा, और इस मामले में अब कोई बात नहीं होगी। मानव, आई अंडरस्टैंड। थैंक्स सर। अर्चना, अर्चना संभालो अपने आप को। कुछ नहीं होगा पूर्वी को। मैंने कहा ना तुमसे, मैं पूर्वी को लेकर आऊंगा। पूर्वी का सही सलामत घर वापस आना बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि अगर उससे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बस अर्चना, मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना। ऐसे मुश्किल दौर में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अर्चना, अर्चना, सब ठीक हो जाएगा अर्चना, चिंता मत करो। अर्जुन, मैं चलती हूँ। हाँ, लेट हो रहा है। आज भी इंतजार कर रही होगी, ठीक है? नहीं, कहीं नहीं जा रही तुम। अर्जुन, तुम कब सुधरोगे? कभी नहीं सुधरूंगा। वैसे ये कौन सी बात हुई? एक तो तुम मुझसे मिल नहीं पाती हो, और जब कभी भी मिलती हो तो जल्दी घर जाने की बातें करती हो। That's not fair. अच्छा, then what is fair? फेयर ये है कि तुम यहां बैठी रहो और मैं तुम्हें यूं ही देखता रहूं, ताकि जब कभी भी मैं लोनली फील करूं, तुम मेरे साथ नहीं हो, तो तुम्हारे इस चेहरे को याद करके अपना दिन गुजार लूं। मगर तुम लोनली फील क्यों करोगे? मैं तुम्हारे पास हूं ना। मैं कहाँ जा रही हूँ? हाँ, तुम कहीं जा नहीं रही हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भी अगर तुम्हें कहीं जाना पड़ा ना, तो फिर तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। I promise. अच्छा, और अगर तब मैं तुम्हारे पास ना आना चाहूँ तो लॉस तुम्हारा है। वैसे आई नो कि ऐसा कोई दिन नहीं आएगा। एक पल भी नहीं रह सकती तुम मेरे बगैर, है ना? अच्छा,
लेकिन ये बात तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? हाँ, बताऊं? तो ये देखो, यहाँ रखो। क्या सुनाई देता? अर्जुन, है ना? जिस दिन इस दिल ने अर्जुन कहना बंद कर दिया, उस दिन ये भी धड़कना बंद कर देगा। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। प्रॉमिस? प्रॉमिस। घबराए का नहीं, हम तो चाबी देने आए। वो कहा है ये ससुरा चाबी बगैर खुलेगा ना। ये असली चाबी है, लीजिए खोल लीजिए। कहा है देख, चाबी लीजिए खोलिए, भागी। ये लो। आप जाना चाहती है बेशक जाइए, लेकिन ताला खोलने से पहले हमारा एक बात जरूर सुनते जाइए। कहा है हम ठहरे अहिंसावादी, हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो जो हमारा 3 फ्रेंड है ना, बहुत नालायक है। ससुरा मुंह से कम हाथ से ज्यादा बात कर रहे, चाटा तो आप खा ही चुके हैं। अब अगर नींद से जाग गए वो लोग तो क्या करेंगे, एक तो हमको भी पता नहीं। अभी तुम्हारे को सोचना है कि जाना है, ये चाबी हमारे को वापस देना। अभी चाबी हमका दे दीजिए। अरे मैडम, जब कहा है आप हमारा और अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, हम कहे ना कल सवेरे आपको पैसे मिलते ही छोड़ देंगे, फिर कहा हमारा 3 करोड़ पे लात मार रही है, कहा काम खराब कर रही है। हमारा नाम खराब होगा, इज्जत मिट्टी में मिलेगा, वो का बदला हम आपसे ही लेंगे ना। क्या मतलब ही सबका? तो क्या परेशानी है यहाँ? परेशान की है, छुए नहीं छुए ना, खाना भी दिए, सब इतना ईमानदारी से कर रहे, फिर क्या? रात बहुत हो चुका है, नींद नहीं आ रहा तो शांति से बैठ जाइए। वो ससुरा हम तुम्हें को खाना नहीं देंगे, सवेरे मानव देशमुख मेरे को पैसा नहीं देगा। खा लीजिए, खाना खा लीजिए। खा लो मैडम जी। तभी ससुरा हमका पढ़े लिखे लोग बहुत पसंद, सबक कुछ जल्दी समझ जाते। चलो आप खाई लो आराम से, हम तनिक सुस्ता ही लेते। सुबह बहुत काम है, 3 करोड़ वाला। मैं कमिन सर? या कमिन। सब मिस्टर मानव देशमुख का पूरा परिवार घर पर आ चुका है। गुड। अब हमें अपनी तरफ से एक बात का ख्याल रखना है, उनमें से किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हमें किडनैपर्स के बारे में जानकारी मिल चुकी है। यहाँ तक कि उनके घर के सामने जो 2 कांस्टेबल बिठाए हुए हैं, उन्हें सुबह जाकर रिलीव कर दो। अरे वो कांस्टेबल हटेंगे तभी तो मिस्टर मानव किडनैपर से मिलने जा पाएंगे।
सर isn't it disappointing and unfortunate? I mean, एक तरफ हम मानव देशमुख को पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनका हमारे पर विश्वास ही नहीं है। बात विश्वास की नहीं है, बात है डर की। अपनों का प्यार और उनसे बिछड़ने का डर आदमी को चुप रहने पे मजबूर कर देता है। हेलो, ए बात, तू भी हमारे तरह ससुरा टाइम का पाबंद हो गया। काम की बात करें। 11 बजे मिलते काली माई का मंदिर के पास। अकेले आइएगा, पूरे 3 करोड़ के साथ। एक भी रुपया कम हुआ ना, तुम्हें पूरे पैसे मिल जाएंगे और मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं करूंगा, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अर्चना, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तुम चिंता मत करो, मैं पूर्वी को सही सलामत घर वापस लाऊंगा। मानव, एक आप ही है जो मेरी पूर्वी को वापस ला सकता है। प्लीज पप्पा करे सब कुछ ठीक हो जाए, मेरी पूर्वी वापस आ जाए। ये गाड़ी से पाटलक कर, और हाँ, दोनों गाड़ी के बीच में गैप होना चाहिए। मानव देशमुख को पता नहीं चलना चाहिए हम उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। ठीक है, समझ लगा? वो साहब ठीक है। अरे बीच में किसका गाड़ी आ गया? शिंदे ओवरटेक करे गाड़ी को। हाँ। मानव देशमुख का गाड़ी हमारे नजर स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओवरटेक कर शिंदे, इधर से I'm really sorry अंकल। आपके मना करने के बाद भी मैं इस मैटर में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, लेकिन मेरे होते हुए आप ये अकेले नहीं करेंगे। और इस बार सवाल पूर्वी का है। मैं उससे और दूर नहीं रह सकता अंकल। जब तक मैं उसे अपनी आंखों के सामने देखना, उन लोगों से सही सलामत उसे बचाना, मैं चुप नहीं रहूंगा अंकल। अरे मैडम, काहे मुंह फुला के बैठी हो? अपना घर जा रही हो, शमशान थोड़ा ही जा रही हो। वहां देशमुख ने हमको पैसे दिए और यहाँ तुम्हारी छुट्टी। चलो इसी बात पे हमका एक स्माइल दे दो। का फोन है लाला, मानव देशमुख का। अरे नहीं रे, माई का फोन है। एकदम टाइम के वक्त फोन कर रहा था। अरे तो क्या हुआ, एक बार उठाकर बोल दो ना, ये बहू काम में है, बाद में फोन करते हैं। पगला गए हो का? काम का नाम सुनते ही एकदम बौखला जाता। काम का घंटा बन हमारा कान खाएगी, काम छोड़ने का बात करेगी, एकदम चिढ़ जाता है हमारे काम से। एक बार ही काम हो जाए फिर खुदा माफी मांग लेंगे फोन करके, और क्या है। अभी तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था। ये क्या मजाक लगा रखा है? मैं अपनी बेटी को लेने आया हूं। कहां है मेरी बेटी? कहा? तो का तो हर बेटी चाहिए। कहां घूर रहे हो? बेटी चाहिए ना? रुक जाओ, जैसा तुमने कहा वैसे मैंने किया ना। मेरी बेटी लौटाओ मुझे।
कैश लाए हो? मेरी बेटी कहाँ है? आइए बैठ के बात करते हैं। एक खरगोश, आइए बैठिए, बैठ के बात करते हैं। आइए आइए बैठिए, तोहरे लिए ही तो मंगाइए हो। गुस्सा आ गए, बैठ नहीं रहे हैं? हम ही खड़े हो जाते हैं, जैसे तोरा मर्जी। कैश कहाँ है? गाड़ी में। मेरी बेटी कहाँ है? वो भी गाड़ी में। देखना है उसे। तो देख लीजो, तोरा ही तो बेटी है, देख लीजो। अरे देशमुख साहब, हुआ नहीं, तोहरी बेटी यहाँ है। आंखें नीची देशमुख साहब। वो का है, हमका इतना गुस्सा देखने की आदत ना है। आप पैसे लाएंगे, हम पहले ओका गिनेंगे, तब जाके तोका तोरा बेटी वापस मिलेगी। अभी लड़की सेफ नहीं है, एक बार उसे मानव देशमुख के पास पहुंच जाने दो, उसके बाद हम अगला एक्शन लेंगे। उससे पहले ध्यान रहे कोई गोली नहीं चलाएगा। क्लियर? यादव, पैसे ले ले। देशमुख देख कर आए, दे जल्दी उसको। पहले मेरी बेटी मुझे। तू ऐसे नहीं ना मानेगा। पहले पैसा दे, फिर शुक्रिया ले जा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।